सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज ब्रदर जय नारायण है और वचन को पढ़ेंगे। मैं समय को ब्रदर को देना चाहता हूँ। जय मसीह सर जी और जय मसीह सभी भाइयों और बहनों को, जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सबको परमेश्वर के नाम में सालूम। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को हम लोग शुरू करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, आपके तुल को ईश्वर में पिता। हे खुदावन यीशु, आज इस सुबह के बेला में पिता, इस सुबह के मुन्ना में पिता, आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज बहुत से लोग जुड़े हैं पिता, बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए पिता, लेकिन खुदावन यीशु आप उनको भी हृदय और मन दे डाले पिता परमेश्वर, ताकि वो हर दिन सुबह के मन्ना पिता वो आपके सहभागी हो सके, उसमें जुड़ सके प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बड़ाई हो पिता। खुदावन यीशु, बहुत से ऐसे दिन दुखी लाचार हैं, जो दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, आप उनको पर भी आप दया करें, आप अनुग्रह और आशीष करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बड़ाई होने पाए खुदावन यीशु। और जो भी जाकर यूट्यूब पर अगर आप इसे सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में पिता, उनसे उन सभी भाई और बहनों को पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। उन सबको भी छू कर पिता आप अनुग्रह आशीष करें। इन वचनों के द्वारा पिता उन्हें भी आशीष मिले प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा हो, आपके नाम को बड़ाई हो पिता, ताकि आपके नाम को महिमा होता है खुदावन यीशु। सभी सुनने वाले आशीषित हों, और जो इस समय जुड़े पिता उन सभी पिता अपने इस वचन के द्वारा आशीषित हों पिता, जो यशायाह 60 अध्याय से पिता पवित्र आत्मा आप हमसे उससे बात करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन पवित्र है, हम उसे अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, ताकि आप उस वचन को पिता हम उससे बात कर सकें प्रभु। और अब जो जितने भी भाई बहन सुने पिता, उनको भी पिता उस वचन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बड़ी आशीष को प्राप्त करने पाए, और उनको हृदय बढ़िया पाने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, आशीष कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग यशायाह किताब 60 अध्याय से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ पर देखते हैं कि सिय्योन की महिमा, यानी कि देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, परमेश्वर की महिमा, यानी कि हम देखते हैं कि परमेश्वर की क्या है, यहाँ की महिमा है। तो यहाँ पर हम 1 पद से और 3 पद तक हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो 1 पद से 3 पद यहाँ पर कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 पद यहाँ पर मुझे वचन हमसे बातें कर रहे हैं कि तेरा प्रकाश क्या गया है, आ गया है। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का जो प्रकाश है, परमेश्वर का जो जरिया है, वो क्या है, हम सबके बीच में क्या है, आ गया है। यानी आज सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहा है। संसार में भी देखते हैं कि आज बहुत से लोग तो हैं हर जगह दुख और तकलीफ की पीड़ाओं में जब आते हैं, जब हर जगह से लोग परेशान हो जाते हैं, तो उस प्रकाश के पास क्या करते हैं, आते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं उनके जीवन में क्या है, बहुत सारा अंधेरा है, लेकिन वो प्रकाश में कहाँ है, वो यीशु मसीह के पास है। आज हर जगह से लोग थक हार कर कहाँ पर रहे हैं, यीशु मसीह पर आश्रय है। हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में इस भविष्यवाणी को क्या करता है कि मसीह के आगमन से प्रभु की महिमा उसके लोगों में आएगी। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर यशायाह के बारे में बात कर रहा है, ये जो भविष्यवाणी हो रही है किसके बारे में हो रही है, यीशु मसीह के बारे में हो रही है। यानी कि भविष्यवाणी क्या है कि यीशु मसीह के आगमन के लिए और यीशु मसीह की भविष्यवाणी के लिए कहा हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो भविष्यवाणी को हम जैसे हम समझ सकते हैं कि एक यीशु मसीह आके चला गया, और जो दूसरा यीशु मसीह जब आएगा उस समय क्या होगा, दूसरे आगमन के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या करेंगे, भविष्यवाणी हो रही है कि वो क्या, जब यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होगा, ये आकाश और जो सूर्य और चंद्रमा की जो उजाला है, यानी उजल क्या होगा, वो चला जाएगा, सिर्फ उजाला अगर रह जाएगा तो सिर्फ यीशु मसीह के पास ही रहेगा, वो परमेश्वर के पास रहेगा, और उसके सिवा कहीं पर उजाला नहीं देखने को मिलेगा। और बहुत से
राष्ट्र प्रकाश के लिए आएंगे। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत से राष्ट्र क्या हैं, उस प्रकाश के लिए क्या करेंगे, आएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से यीशु मसीह के आने के बाद बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जो वो प्रभु को नहीं मानने वाले थे, यानी कि प्रभु का विरोध करने वाले थे। लेकिन आज वो राष्ट्र जो विरोध करने, जितना जो विरोध किया है उतना ही राष्ट्र वो प्रभु का हो गया है। जैसे हम जर्मनी को देखते, बहुत से ऐसे देश थे जो क्या कर रहे थे कि जो विरोध करने वाले थे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि वो सभी लोग क्या हैं, वो प्रभु के लोग हो गए हैं। नया नियम में यीशु की हम गलील में अभिषेक सेवा, यानी कि हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब वो गलील में अभिषेक सेवा को देख रहे थे, तो हम लोग देखेंगे कि मत्ती की किताब 4 अध्याय और 16 और 17 पद। कोई भी भाई है तो मदद करेंगे। मत्ती की किताब 4 अध्याय 16 और 17 पद। ठीक है, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 4 अध्याय। जो लोग अंधेरा में बैठे थे उन्होंने, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यानी 1 पद से लेकर 3 पद में क्या आ रहे हैं कि जिससे संसार का प्रकाश तो अंधेरा होगा, लेकिन तेरा प्रकाश आ गया। यानी कि यीशु मसीह का प्रकाश यहाँ पर हम क्या रहे हैं, देखते हैं कि आ जाता है। यानी कि 1 पद से लेकर 3 पद में हम लोग देख रहे हैं कि जो यीशु मसीह का जो प्रकाश है वो क्या करता है, इस जगत में आ जाता है। तो यानी कि आज हमें यीशु मसीह के प्रकाश की क्या है, जरूरत है। आज बहुत से लोग क्या है, उस यीशु मसीह के प्रकाश के पास क्या कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो यानी कि वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश कौन है, वह यीशु मसीह है। और वो रहे, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि क्योंकि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज क्या है, निकट है। यानी कि आज यीशु चाहते हैं कि संसार के लोग जितने भी पापी हैं, अंधकार में हैं, बेविचार में हैं, वो सभी लोग क्या करें, मन फिराकर उस स्वर्ग के पास क्या करें, उस राज में क्या है, प्रवेश कर सके। तो हम देखते हैं कि जब नए नियम यीशु मसीह इस प्रचार को कर रहे तो एक महान मिशनरी दबाव शुरू हुआ। यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। यानी कि यीशु मसीह ने जो ये भविष्यवाणी हम लोग देख रहे हैं, जो यशायाह ने किया था, यानी वो जो भविष्यवाणी कहाँ पूरी हो रही है कि वो यीशु मसीह के आगमन पे क्या हो रही है, कि यीशु मसीह के आने पर क्या हो गई है, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। अभी हम लोग देखेंगे 4 से 9 तक, तेरे पास आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि देख मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यानी कि जो 4 पद से लेकर 9 पद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें बोल रहे हैं कि तेरे पास हम आ रहे हैं। तो इस पॉइंट हम लोग देखेंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा देख, ये सब के सब सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। जब तू इसे देखेगी और तेरा मुंह चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्तियां तुझको मिलेंगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपादेशियों की सरनियां इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर सोना और लोहबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार का सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। तेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं उनके शोभामान भवन और भी प्रतापी कर दूंगा। एक कौन है जो
बादल के समान आएंगे, अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चमकेंगे। निश्चय दीप तेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरतीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों के सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के नियमित दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शुभमान किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या कर रहा है कि 1 से 3 पद में क्या रहा है, शुभमान यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये पद हमारे प्रभु के आने के मसीही राज का वर्णन करते हैं। यानी कि ये जो पद है ये क्या कर रहा है कि वो मसीह के राज के क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। मसीह के आने का राज का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। यशायाह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो यशायाह देख रहा है कि परमेश्वर की महिमा इज़राइल के पास आ रही है। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे यशायाह क्या कर रहा है, वो 700 साल पहले ही वो देख रहा है कि जो परमेश्वर की महिमा है वो किनके पास आ रही है, वो इजराइलियों के पास क्या कर रही है, परमेश्वर की महिमा आ रही है। यानी कि लोग वो परमेश्वर के पास क्या कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि और इस परमेश्वर के पास नहीं लेकिन दूसरे राष्ट्र के पास भी क्या है, उनका प्रकाश और उद्धार को ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ इजरायली लोग नहीं, जब इजरायली लोगों ने पहले तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं दूंगा। जब एक महिला ने जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको चंगा कर दीजिए, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बोलते मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे दे दूंगा। लेकिन उस महिला ने क्या किया, विश्वास किया, हाँ प्रभु आप सत्य कह रहे हैं कि कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो स्वामी की मेज पर से गिरता है। तो यानी कि यहाँ पर जैसे जाते रहे विश्वास किया। और जब इजरायली लोगों ने जब ग्रहण पूरा नहीं किया तो उसके बाद क्या कि अन्य जातियों के पास क्या हो गया, वो आ गया। तो यानी कि यहाँ पर यशायाह क्या कर रहा है कि वो 700 साल पहले ही वो देख रहा है कि वो उस राष्ट्र के पास यानी इजराइल के पास आ रहा है और दूसरे राष्ट्र के पास भी क्या कर रहा है, उसका प्रकाश और उद्धार क्या कर रहा है, लोग आ रहा है, लोग उसे क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि आज वो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लोग उसे ग्रहण भी क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। इजराइल ही ग्रहण नहीं, इजराइल भी ग्रहण कर रहा है और दूसरे राष्ट्र भी क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारे राष्ट्र क्या हैं जो प्रभु को ग्रहण कर कर वो उद्धार को, उस प्रकाश को, उस सुधार को क्या कर रहे हैं, हम वो लोग पा रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि इसी यशायाह किताब 49 का 23 पद, यशायाह 49 का 23। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर कितना अच्छे से वो वचन को हमें बता रहे हैं कि सभी लोग क्या करेंगे, तुझे रक्षा करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि आज जो लोग परमेश्वर में विश्वास करें, आज उनको क्या कर रहा है, बहुत सारे आदर और सम्मान मिल रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं साधु सुंदर सिंह की अगर हम लोग जीवनी को देखेंगे, उनकी गवाहियों को देखेंगे तो लोग क्या कर रहे थे, लोग उनको आदर को कर रहे थे। और एक बार जब उनके लोग आदर कर रहे थे, उनको सम्मान दे रहे थे, तो एक मिशनरी थे और उन्होंने बोला कि ये आदर ये सम्मान सिर्फ यीशु मसीह को मिलना चाहिए, ये तुम उसका आदर सम्मान क्यों ले रहे हो। तो वहां पर साधु सुंदर सिंह ने एक अच्छा सा शब्द बोला कि जब यीशु मसीह यरूशलेम को जब जा रहे थे, जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे तो विजय यात्रा के लिए, तो यीशु मसीह कहाँ बैठे थे, और गदहे बैठे थे। लोगों ने अपना कपड़ा बिछाया, डालियां बिछाई और लोगों ने क्या कर दिया, सम्मान किया। क्योंकि वो डालियां और वो कपड़े वो किसको फैलाया जा रहा था, यीशु मसीह के ऊपर फैलाया जा रहा था, और उस गधे के लिए नहीं फैलाया जा रहा था। तो वहां पर साधु सुंदर सिंह ने बोले, क्या हूँ मैं, गधा हूँ। अगर आज यीशु मसीह हमारे ऊपर नहीं होते तो आज मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मुझे कोई आदर नहीं देता। क्योंकि आज जो मैं गधा हूँ, इसीलिए क्या रहा है कि वो यीशु मसीह मुझे लोग मुझे सम्मान देते, इसलिए मैं सम्मान को लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे ऊपर है। यानी कि आज मैं क्या गधा हूँ और जिस पर क्या है कि यीशु मसीह क्या करते हैं, उस सम्मान को हमें दे रहे हैं। तो ये राष्ट्र अपनी संपत्ति से
भेंटे लेकर प्रभु के पास आएंगे। यानी कि बहुत सारे राष्ट्र क्या हैं, वो संपत्ति ले लेकर क्या करेंगे, वो प्रभु के पास क्या कर रहे हैं कि आ रहे हैं। हम लोग देखेंगे 61 का 6 और 66 का 12। यशायाह 61:6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे, उसके वैभव के वस्तुओं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के हम क्या करेंगे, हम उसके सेवक, उसके याजक और उसके सेवक क्या रहे हैं, कहला रहे हैं। यानी क्या संसार में बहुत से ऐसी जगह पर हैं जहां पर आज लोग प्रभु के सेवक, उसके याजक और उसके सेवक क्या रहे हैं, कहला रहे हैं। और जाति जाति के लोग उसकी धन पर संपत्ति क्या करेंगे, खाएंगे, और उसके वैभव को वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। यानी उसके वैभव को, यानी कि आज हम सब जो यहाँ पर हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसकी वस्तु पा रहे हैं, वो परमेश्वर की वस्तु पाके कर रहे हैं। वो किसकी बड़ाई हो रही है, हम सबके जीवन से जो यीशु मसीह की बड़ाई है। जो भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास और ईमान को ला रहा है, उसके द्वारा किसकी बड़ाई हो रही है, तो परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। और उसका 62 का 12, 66 का 12, 66:12। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से हमें क्या करा की बात रहे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि देखो मैं उसकी और शांति की नदी के समान है। यानी वो लोग क्या है, शांति की नदी के क्या है, समान है। और जाति जाति के धन की नदी को बाढ़ के समान बहा दूंगा। यानी कि जो आज अपने धन संपत्ति क्या कर रहे हैं, वो बाढ़ के समान है, लेकिन जो परमेश्वर का है एक शांति के समान है। यानी वो बाढ़ में बह जाएगा, और लेकिन जो परमेश्वर के पास है वो क्या रहेगा, वह तो रुका रहेगा। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। यानी कि आज परमेश्वर यहाँ पर वचन बोल रहा है कि तुम कहाँ उठाओगे, उसकी गोद में उठाओ जाओगे और उसके घुटनों पर कूदोगे और कूदते जाओगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु के पास हम लोग क्या कर रहे हैं, कि उसके पास हम लोग क्या करेंगे, आनंद और शांति को हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और उसकी महिमा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो कर रहे हैं। यानी कि अध्याय हम लोग देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह की महिमा के बारे में यहाँ पर क्या कर रहा है, कि वो बता रहा है। अभी हम लोग देखेंगे 10 पद से लेकर 18 पद तक। परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उसके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उसके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि जो जाति और राज के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट किए जाएंगे। ऐसी जातियां का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबालोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि वे तेरे पवित्र स्थान को शुभान्वित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वाली संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया वे सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सिय्योन कहेंगे। तू जो त्यागी हुई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझसे
सदा के लिए घमंड और तेरी पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहरूंगा। तू जाति जाति का दूध दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा और तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, और लकड़ी के बदले पीतल, और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे 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 चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात और अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तुम अपनी शहरपनाह का उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। यानी कि हम लोग क्या रहे हैं कि यश यानी शांति का जो राजकुमार है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं शहरपनाह को उठाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि जो शहरपनाह क्या कर रहे हैं कि वो उठा रहे हैं। यानी कि हम 1 पद से लेकर हम 18 पद तक हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रभु क्या कर रहे हैं कि उनकी शहरपनाह क्या करेंगे, वह उठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग और बहुत से हम लोग पदों को जाएंगे तो उसमें बहुत सा टाइम कम है। बहुत से पद जो हम क्या करेंगे तो जाएंगे तो और हमें समय चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर के राज की स्थापना, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यरूशलेम में यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने राज के लिए स्थापना किया कि राष्ट्र आर्थिक रूप से योगदान करे। यानी कि जो राष्ट्र जो है वो आर्थिक रूप से भी क्या करे, योगदान करे। हम लोग देखते हैं कि जब न्यायियों के समय में जब वो मंदिर टूट गया था तो बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर मदद किया उसे बनवाने के लिए, आर्थिक मदद लोगों ने किया। और बहुत बार उसने क्या किया, वो घुटने टेक कर वो लोगों से मदद मांगने के लिए नहीं गया। उसने क्या किया कि उसने परमेश्वर के सामने गया और लोगों का हृदय मन बदलता गया, और वो लोग परमेश्वर के भवन के लिए, उस दीवार के लिए, शहरपनाह बनाने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, वो मदद करना वो शुरू कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के राज के लिए, कैसे परमेश्वर के मंदिर के लिए लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही लोग आर्थिक योगदान देने के लिए क्या कर रहे हैं, लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे मसीही राज का विरोध करेंगे, लेकिन जो मसीह राज का विरोध करेंगे वे नाश किए जाएंगे। जितने लोग वो क्या करेंगे, वो मसीह राज का विरोध करेंगे, वो सब क्या होंगे, सत्यानाश होंगे। हम लोग 12 पद को देखें, क्योंकि जो जातियां और राज तेरे लोग तेरी सेवा न करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। यानी कि जो राष्ट्र जो यीशु मसीह की सेवा नहीं करेंगे, जो जाति यीशु मसीह विश्वास नहीं करेंगी, वो सारी जातियां क्या होंगी, वो राज क्या होगा, वह नष्ट किया जाएगा। यानी कि हम यीशु मसीह शहरपनाह से क्या कर दिया, वह नष्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि हमें परमेश्वर के राज के लिए, उसकी सामर्थ के लिए हमें क्या करना है, हम उसकी सेवा टहल हमें करना बहुत क्या है, आवश्यक है। और तभी हम क्या करेंगे, उस सिय्योन को हम महिमा हम दे पाएंगे, परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। जो परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, वो राज क्या होगा, वहां पर वो नष्ट किया जाएगा। और परमेश्वर का, और हम लोग देख रहे थे कि तेरे पास आ गया, यानी कि यीशु मसीह क्या आ गए, वो संसार के पास क्या हो गया कि आ गया। और हम लोग 2 पद और हम लोग देखेंगे 19 को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि सूर्य तेरा उजाला न होगा, यानी सूर्य तेरा उजाला न होगा। तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी की चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। यानी कि आज हम लोग देखते, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह की वो अलग, जो यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है, जो यीशु मसीह की आने की, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो 2 भविष्यवाणी कर रहा है, यशायाह कर रहा है। यीशु मसीह के पैदा होने के बाद, जो पैदा हुए उस समय के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। अब ये जो भविष्यवाणी कर रहा है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के, जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहे हैं, और उस समय की भविष्यवाणी को यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि उस समय क्या रहेगा, जो सूर्य की रोशनी क्या होगी, नहीं रहेगी, न चंद्रमा की रोशनी क्या रह जाएगी। यानी कि दोनों की रोशनी क्या हो जाएगी, चला जाएगी, और परमेश्वर ही क्या होगा, उसकी शोभा क्या सिर्फ ठहरेगी संसार में, और कुछ नहीं ठहरेगा। वो ठहरेगा क्या, तो वो सिर्फ परमेश्वर की शोभा ठहरेगी। हम क्या करते हैं कि नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के यरूशलेम की प्रतीक्षा करेगा। यानी जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो किसकी प्रतीक्षा लोग करेंगे, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम की लोग क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, जिसमें परमेश्वर और
मेमना अपने लोगों के लिए सदा सर्वदा का प्रकाश देंगे। यानी कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कौन प्रकाश देगा, वो यीशु मसीह क्या रहेगा, वो प्रकाश वो देगा। यानी जो मेमना है उस मेमने का ही प्रकाश क्या रहेगा, वो रहेगा। हम लोग देख लेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 23 और 22 का 3 से 5 तक। प्रकाशित वाक्य 21 का 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किससे उजाला रहेगा, परमेश्वर के तेज से। यानी कि उजाला जो रहेगा वह क्या रहेगा, वो परमेश्वर के तेज से। यानी कि जो रोशनी देने वाला कौन है, वो सिर्फ परमेश्वर है, जिससे क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उजाला रहेगा। यानी कि वो उजाला जो कौन है, वो मेमना, यानी कि जो यीशु मसीह से क्या रहेगा, उस स्वर्ग में, उस नई यरूशलेम में, उस नई आकाश में, नए आकाश में, सॉरी नए आकाश में, पृथ्वी में किसका उजाला रहेगा, वो सिर्फ मेमने का, यानी यीशु मसीह का ही उजाला और प्रकाश क्या रहेगा वहां पर रहेगा। और 22 का हम लोग देखेंगे कि 3 से लेके 5 तक। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो परमेश्वर हमसे यहाँ पर बातें कर रहा है कि वो बहुत स्पष्ट रूप से हमें क्या कर रहा है कि वहां पर परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। फिर क्या रहेगा, न वहां पर श्राप होगा, न वहां पर कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी। और उसके जो सेवक हैं, जो सेवक हैं, वो क्या करेंगे, उसके जो दास हैं, वो सिंहासन पर नगर होगा, और क्या करेंगे, लोग उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। यानी कि हमें क्या होगा, उस परमेश्वर की हमें सेवा करने के लिए हमें क्या रहेगा, मिलेगा। और उनका मुंह क्या रहेंगे, लोग किसको मुंह देखेंगे, वो परमेश्वर के मुंह को देखेंगे। और उनके माथे पर क्या होगा, वो लिखा होगा, ये कितने हैं, वो मेरे लोग। वहां पर देखते हैं फिर रात न होगी, और न वहां पर सूर्य की, यानी दीपक होगा, लेकिन वहां पर न सूर्य होगा, लेकिन वहां पर कोई किसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, न लाइट की, न दीपक की आवश्यकता नहीं होगी। आज में संसार में चाहिए, हमें लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, लेकिन वहां पर परमेश्वर के वचन बोलता है कि वहां पर न सूर्य की जरूरत है, न लाइट की जरूरत नहीं, इन्वर्टर की जरूरत है। और वहां पर क्या रहेगा, वहां पर इसकी किसी जरूरत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के ने उन्हें जलिया देगा। यानी कौन उजाला देगा, तो परमेश्वर क्या रहेगा, उस संसार को, यहाँ पे उस नए स्वर्ग में वो किसका उजाला रहेगा, उस नई पृथ्वी पर वो किसका उजाला रहेगा, उस परमेश्वर का उजाला रहेगा। और वे युगान युग क्या करेंगे, राज करेंगे। यानी कि जो भी उद्धार पाया हो, यीशु मसीह के पास पहुंच गया हो व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो उद्धार करेगा, उद्धार पाएगा, वो आनंद क्या रहेगा, आनंद करता रहेगा। और वो क्या करेगा, युगान युग साल तक वो क्या रहेगा, वो परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के सेवा क्या रहेगा, वह लगा रहेगा। और हम लोग देखेंगे जकरिया 5 का 2। जकरिया किताब 5 का 2 का 5। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उनके चारों ओर आग से सरपना ठहरूंगा, और उनके बीच में तेजमय होकर दिखूंगा। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर जकरिया ने भी क्या कर रहा है, उस भविष्यवाणी को कर रहा है कि क्या कर रहा है कि यहोवा की यह वाणी है। यानी कि किसी की वाणी नहीं है, किसकी वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है, जिसे यशायाह ने बता रहा है, और जिसे यूहन्ना ने बता रहा है। और उसी चीज को कौन बता रहा है, यशायाह बता रहा है, यूहन्ना बता रहा है। और इसी चीज को कौन बता रहा है,
जकरिया बता रहा है कि और वहां पे कह रहा है कि उस शहर बड़ा में कैसे होगा, वो सिर्फ परमेश्वर का तेज से क्या होगा, वो दिखाई देगा। यानी वहां पर जो प्रकाश रहेगा, जो तेज रहेगा, वो किसका रहेगा, वो परमेश्वर के तेज भी क्या रहेगा, वह दिखाई देगा। एक और हम वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। तेरा सूर्य कैसे पढ़ेंगे, तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। यानी कि जितने भी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो सभी लोग क्या रहेंगे, वह धर्मी ठहरेंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों की काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। यानी कि इस अध्याय में जो परमेश्वर अपनी महिमा के बारे में वो ज्यादा फोकस कर रहा है, और इस महिमा क्या होगी, वो प्रकट होगी। और छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, और सब वे दुर्लभ एक सामर्थी जाति बन जाएंगे। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। यानी कि ठीक समय पर, उचित समय पर, ठीक समय पर परमेश्वर क्या करेंगे, इसे शीघ्रता से क्या कर रहे हैं, वो पूरा वो करने के लिए जा रहे हैं। मसीह राज के दौरान इजराइल अपने पूर्व इतिहास के अविश्वास और सर्वत्याग की अपेक्षा निष्ठा और धार्मिकता से जाना जाएगा। यानी को अपने अपेक्षा और निष्ठा से क्या होगा, और जाना जाएगा। और जो भी परमेश्वर होंगे वो क्या रहेंगे, वो धर्मी होंगे। यानी तेरे लोग सब क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, धर्मी होंगे। तो परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर को महिमा मिले, और परमेश्वर चाहते हैं कि सब क्या हो, वो सिर्फ परमेश्वर को महिमा ही प्रकट की जाए। तो परमेश्वर के वचनों से आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे और सर को समय देंगे। धन्यवाद दाले पिता परमेश्वर, उन्होंने शुरुआत जो वचन के द्वारा बातें किया प्रभु, बहुत से लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, उनके द्वारा पिता आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपको सम्मान मिले पिता, क्योंकि आपके नाम के द्वारा पिता उनको चंगाई आशीष मिले। उनकी जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं पिता, वो आपके नाम से पूरी हो प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती जगह करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना बोलना। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर कल मिलेंगे। जय मसीह की सर जी। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह।